अरे यार मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो इस बात की टेंशन मत ले, चल पीते हैं। चल फिर। भैया 2 गिलास गन्ने का जूस दे दो। देता हूँ मैडम। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। भैया कितने रुपए हो गए? मैडम 40 रुपए हो गए। अच्छा भैया देती हूँ, ये लो भैया। लो मैडम। ये ले कबीर, जो तूने मुझे 50 रुपए उधार दिए थे ना वो पूरे हो गए। अरे ये तो 10 रुपए हैं। अरे 40 रुपए का जूस पी लिया ना, पूरे 50 रुपए हो गए। और हाँ शुक्रिया तूने मुझे जूस पिला दिया। हाँ तो कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए। तुम अपनी पत्नी से तलाक क्यों लेना चाहते हो? तलाक की क्या वजह है? क्योंकि जज साहब ये घर से रात को निकलती है, एक डांस बार से दूसरे डांस बार, दूसरे डांस बार से तीसरे डांस बार, ऐसी सारे डांस बार के चक्कर लगाती है और घर में आधी रात को आती है ये। तुम ऐसा क्यों करती हो? रात भर क्यों डांस बार में घूमती हो जब तुम्हारे पति को पसंद नहीं है तो? जज साहब मैं डांस बार थोड़ी जाती हूँ, डांस बार तो ये जाते हैं, मैं तो इनका पीछा करने जाती हूँ। अरे तू रात भर डांस बार में घूमे, साले गलती उसकी बता रही है। जज साहब बहुत लफंगे हैं, ये 2 लड़कियों चक्कर चल रहा है इनका। अगली बार अगर डांस बार चलेंगे जेल में डाल दूंगा। पत्नी को परेशान कर रखा तूने इतनी भली औरत को। अरे नहीं जज साहब अब नहीं जाऊंगा। भैया चोकोबार दे दो। देता हूँ मैडम। लो मैडम चोकोबार। अरे भैया मैं भूल गई थी, मुझे चोकोबार इतनी अच्छी नहीं लगती। आप एक काम करो मुझे कुल्फी दे दो। ठीक है दे रहा हूँ। लो कुल्फी। अरे भैया मैं फिर भूल गई, मुझे कुल्फी भी इतनी अच्छी नहीं लगती। आप एक काम करो इसके बदले मुझे ऑरेंज वाली आइसक्रीम दे दो। दे दिया हूँ। लो मैडम ऑरेंज वाली आइसक्रीम। थैंक यू भैया। अरे मैडम, अरे पैसे दे आओ। किस बात के पैसे? मैडम जी ऑरेंज वाली आइसक्रीम के। पर भैया ऑरेंज वाली आइसक्रीम तो मैंने कुल्फी के बदले ली है। हाँ तो चलो कुल्फी के पैसे दे दो। पर भैया कुल्फी तो मैंने चोकोबार के बदले ली थी। अरे तो मैडम चोकोबार के पैसे दे दो। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? जो चीज मैंने ली नहीं उसके पैसे क्यों दूं? पागल किसी और को समझिए, बहुत पढ़ी लिखी हूँ मैं। अब हाँ क्या तो सही रही है। अब मेरे पागल बना गई। जी मैडम और क्या लेंगे आप? भैया एक ऐसी चाय पिला दो जिसे पीकर दिल झूमने लगे और मन नाचने आ करे। अरे मैडम जी हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। लेकर आई हूँ चाय, चुपचाप पी ले जो लेकर आऊंगा। भैया शिमला मिर्च के भाव है? मैडम जी शिमला मिर्च 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो? भैया ये तो बहुत महंगी है, ठीक ठीक लगाओ। मैडम जी आपके लिए 50 रुपए की आधे किलो लग जाएंगी। अच्छा भैया आप तो बहुत अच्छे हो, एक काम करो 50 रुपए की दे दो। दे रहा हूँ मैडम। लो मैडम लाओ 50 रुपए। दे रही हूँ भैया। भैया टमाटर के भाव है? मैडम टमाटर 100 रुपए किलो है। अच्छा तो ऐसे करो आधा किलो दे दो। देता हूँ। लो मैडम। ये लो भैया। अरे मैडम 50 रुपए खुले तो नहीं है। भैया एक काम करो आप अपने पास 50 रुपए जमा कर लो, मैं बाद में ले जाऊंगी। ठीक है मैडम। भैया सही सही लगा लो, कितने रुपए की दोगे स्कूटी? मैडम ये आपको 60,000 रुपए की लग जाएगी। भैया 60,000 रुपए की बहुत महंगी है ना तुम्हारी ना मेरी, 50,000 की लगा लो। चलो लाओ 50,000 रुपए दो। ठीक है तो मेरे साथ चलो, मैं आपको पैसा अपने भैया की दुकान पे से दिलवाऊंगी। ठीक है चलो। देखो भैया ये मेरे भैया की दुकान है, इनसे जाके ले लो 50,000 रुपए। अरे मैडम एक बार पूछवा तो दो। अच्छा पूछवा रही हूँ। अरे भैया 50 इन्हें दे देना। ठीक है भेज दो। जाओ भैया ले लो। ठीक है ले रहा हूँ। लाओ भैया पैसे दो। लो भैया 50 रुपए। अबे भैया पागल बना दिया है क्या? 50,000 रुपए दे। अरे भैया पागल दोनों ने आपका बना दिया, उनके 50 रुपए रह गए थे, मैंने आपको 50 रुपए दे दिए। भैया वो तो ऐसी करती है, तुम्हें भी लूट लिया। ओबे मेरी स्कूटी। बच्चों हमें कभी भी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए क्योंकि ड्रिंक करने के बहुत नुकसान हैं। अरे मैडम जी ड्रिंक करने से बहुत फायदे होते हैं, इसके तो नाम से फायदे शुरू हो रहे हैं। नाम से ही फायदे शुरू हो रहे हैं, वो कैसे? मैडम जी ड्रिंक का पहला शब्द है डी। डी मतलब डाइजेशन। पहला पैक मारते आपका डाइजेशन सिस्टम सही हो जाएगा। दूसरा शब्द है आर। आर मतलब रिलैक्स। दूसरा पैक मारते आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी। तीसरा शब्द है आई। आई मतलब इंटेलिजेंट। तीसरा पैक मारते आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। चौथा शब्द है एन। एन मतलब नोटी। चौथा पैक मारते आप नोटी नोटी बातें करोगे। पांचवा शब्द है के। के मतलब किंग। पांचवा पैक मारते आप किंग हो जाओगे। आपको राजा वाली फीलिंग आ गई पांचवा पैक मारते ही। मैडम जी ड्रिंक के फायदे बहुत अच्छे बताए आपने। तू भी पीता? हाँ मैं भी पीता हूँ। भैया भैया मैं आपको 500 रुपए ऑनलाइन कर रही हूँ, आप मुझे कैश दे देना, मुझे कैश की जरूरत है। ठीक है मैडम कर दो, मैं दे दूंगा। ठीक है भैया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हो गया भैया, लो कैश दो। अरे मैडम एक साथ कर देती 500 रुपए, 100 रुपए करने की जरूरत थी। तो भैया मुझे 100 के चाहिए थे ना। ठीक है दे रहा हूँ पापा की परी। ये लो। तुम मोहल्ले वाले समझ के रखा है मेरे पति के पास पैसा नहीं है। अरे बहुत पैसा है मेरे पति के पास। अरे क्या हो गया? कैसा गुस्सा कर रही है? अरे ये मोहल्ले वाले समझते हैं कि मेरे पति के पास पैसे नहीं है, मेरा पति गरीब है। अच्छा ऐसा कह रहे हैं? ये ले पैसे और दिखा देना जाकर, बहुत पैसा है मेरे पास। अभी दिखाकर आती हूँ। और अभी तो रुको। ये लो भैया पूरे पैसे हैं, पार्सल दो मेरा। लो मैडम। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। पानी लेके आई हूँ, जिसे पीना है पियो वरना मत पियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अगर घर में चाय बननी हो तो एक कप मेरे लिए बना लेना, न बननी हो तो कोई बात नहीं, मुझ पर फर्क नहीं पड़ता। घर में चाय बन गई थी इसलिए ले आई, पीना पियो वरना मत पियो, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बाजार जा रहा हूँ, जिसे मेरे साथ बाजार चलना है चल ले, ना तो मत चले, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे यार लड़ाई तो मैं बाद में भी लड़ लूंगी, पर बाजार से मुझे बहुत सारी चीजें लेके आनी है। वैसे ही पैसे तो नहीं देने हैं, चली जाती हूँ। और अभी तो रुको। आज तो बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, इसे बर्बाद कर दूंगी। मैं बाजार जाने के लिए तैयार हूँ, जिसे मेरे साथ चलना है चले वरना ना चले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख ऐसा है, बाजार जाने का प्लान हो गया कैंसिल, तुझे जो करना है कर ले, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक अरे कबीर भाई मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आओ दोनों भाई घूमने चले हैं। चल भाई चल रहे हैं।
ऐसे घूर के क्या देख रही है? इन आंखों को नीचे कर ले। औरत है, औरत बनकर है। परसों की मार भूल गई क्या? कितनी बेल्टें फेरी थी? हम दोनों दोस्तों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। चल भाई तू चल, मैं आ रहा हूँ। ठीक है भाई, जल्दी आना। अरे बेबी सॉरी, मैं तेरी टांगे दबा देता हूँ। मैंने दोस्त के सामने ज्यादा बोल दिया। प्लीज मुझे जाने दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। उधर देख ले। साले जोरू के गुलाम। अरे भैया आम के भाव है? 100 रुपए किलो। भैया 2 किलो दे दो। ठीक है मैडम। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे भैया ये क्या कर रहे हो? अनपढ़ समझ रहे हो क्या? जब 2 किलो आम दे रहे हो तो 2 बार रखो ना। ठीक है। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। ये देखो अब हुए ना 2 किलो आम। हाँ मैडम सही कह रही हो तुम, 2 किलो आम अब हुए। लो। पागल बनाना चाह रहे थे, तुम्हें लग रहा था मुझसे तराजू देखना नहीं आता? सब आता है मुझसे। पापा की परी, ले पैसे दे। दे रही हूँ। और अभी तो रुको। अरे सबा क्या हो गया? कैसे उदास बैठी है? अरे वो ना मेरी भैंस मर गई। अरे हमारे तो दादा मर गए, हमने तो जब अफसोस ना करा। तेरी एक भैंस क्या मर गई, तू रो रही है? अरे तो तेरे दादा के दूध देते थे। मैं तो भैंस दूध देती थी इसलिए रो रही हूँ। अंकल जी आपको छोटा वाला लड़का कहाँ है? अबे कबीर इधर को आ। हाँ पापा। अबे साले साले साले, तुझसे मना करा, चक्कर मत पड़े कर। अरे अंकल जी मेरी बात तो सुनो। अरे बेटी तू चुप रह, इससे 1000 दफा मना करा, लोनिया मत छेड़ा कर। अरे अंकल जी इसने मुझे छेड़ा ना है, ये तो मेरा क्लासमेट है। मेरी अगले महीने शादी में कार्ड देने आई हूँ। मेरी शादी में जरूर आना। छेड़ा ना। सॉरी बेटे सॉरी, कार्ड ले ले चल। इंस्पेक्टर साहब ये मेरे पति हैं। एक लड़की बीच रोड पे मेरे भोले भाले पति को स्कूटी से टक्कर मार के चली गई, उसे गिरफ्तार करो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें स्कूटी याद है? स्कूटी कौन सी थी उसकी? इंस्पेक्टर साहब मुझे स्कूटी तो याद नहीं कौन सी थी। अच्छा तो नंबर याद है स्कूटी का? नहीं इंस्पेक्टर साहब, स्कूटी का नंबर भी याद नहीं है मुझे। अच्छा तो कलर याद है स्कूटी का? कलर कौन सा था? इंस्पेक्टर साहब मुझे कलर भी याद नहीं है, वो बहुत तेज चला रही थी स्कूटी। अच्छा लड़की का हुलिया याद है तुम्हें? हुलिया कैसा था? इंस्पेक्टर साहब हुलिया थोड़ा सा याद है मुझे। तो बताओ। इंस्पेक्टर साहब उसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी, और हाँ उसने लिपस्टिक भी लाल कलर की लगा रखी थी, और हाँ उसने कान में छोटे से बुंदे पहन रखे थे, आंखों में काजल लगा रखा था, और हाँ सर उसने माथे पे एक छोटी सी बिंदी लगा रखी थी जिससे उसकी खूबसूरती बहुत बढ़ रही थी। और हाँ सर उसने गले में मंगलसूत्र नहीं पहन रखा था, मुझे लगता है वो कुंवारी होगी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार था। बस यही आता है मुझे, जो था बता तो दिया। देख क्यों रही है ऐसे? हेलो कहाँ हो? बताया तो था काम से आया हूँ। अच्छा कब तक आ जाओगे? रात को 11-12 बज जाएंगे। इतनी रात तक क्या करोगे तुम? अरे काम से आया हूँ, घूमने आया, लेट हो जाएगा। ठीक है आते वक्त दूध लेते आना। अरे क्या तू हर वक्त काम बताती रहती है, कभी दूध लियाओ, कभी दवाई लियाओ, कभी ये लियाओ, कभी वो लियाओ। फोन रख चल। अरे क्या हो गया भाई? भाभी पे गुस्सा क्यों कर रहा है तू इतना? अबे भाई हर वक्त गुस्सा दिलाती रहती है। तो भाई तू उस पर चीखा मत करे कर, प्यार से बात किया कर, वो भी तुझसे प्यार से बात करेगी। अरे भाई तुझे ना पता, वो कलेश हो रहा था, वो कलेश ही करेगी। भाई तुझसे एक बार प्यार से बात करके तो देख। चल ठीक है, करके देख रही हूँ। हाँ क्या है? क्या बोलूं? भाई तुझसे बोल, जब से तू मेरी जिंदगी में आई है मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है, तू मेरे लिए बहुत खास है। अरे सुन, मैं कह रहा था जब से तू मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है, तू मेरे लिए बहुत खास है। कुत्ते आज तूने फिर दारू पी ली? तू आज से तुझे घर में न घुसने दूंगी और बाबूजी से ही बेल्ट पड़वाऊंगी तेरे। तू आ जा। अबे जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो ऑटो में बैठ के क्यों आई है? मुझे नहीं पता, पैसे देके जा, वरना यहाँ से जाने नहीं दूंगा तुझे। हाँ भाई क्या हो गया? कैसे लड़की को परेशान कर रहा है? अरे भाई साहब ऑटो में बैठ गई और पैसे नहीं दे रही। कितने रुपए थे? 100 रुपए थे, 100 रुपए। ये पकड़ पूरे 200 रुपए और जाने देना। ठीक है मैडम जाओ। थैंक यू भैया, आपने मेरे पैसे दे दिए। जल्दी भैया का 100 रुपए निकाल, सीएनजी हराम की नहीं आती है। लेकिन 1 सेकंड। अबे यार सामने सवारी है, वो बहुत लंबी लंबी फेंकती है। अच्छा और कबीर आमिर कैसे बैठे हो? अरे हम तो ठीक है, तू कहाँ थी? इतने दिन से दिखाई नहीं दे रही थी। अरे यार क्या बताऊं, मेरा बकलावा खाने का मन कर रहा था तो दुबई गई थी, और दुबई का बकलावा मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने पूरी दुबई खरीद ली। अरे यार तू और सुन, मैं रास्ते में से आ रही थी तो मुझे एक भिखारी मिल गया, उसने बोला दीदी मुझे कुछ दे दो, तो मैंने अपनी BMW उसे दे दी। अरे इसे क्या हो गया? अरे इसका पथरी का ऑपरेशन हुआ है, शायद दर्द हो रहा है इसके। अरे इसे छोड़, आजकल तो मैं बहुत टेंशन में चल रही हूँ। क्या हो गया? अरे वो अंबानी जो है ना, वो मुझसे पैसे उधार मांग रहा है। और सुन, अरे बस कर, कितना फेंकेगी? तेरे फेंकने के चक्कर में ये मर गया। अरे मैं कब फेंक रही हूँ, मैं तो सच बता रही हूँ। सबा तू ये बता, तू मुझसे प्यार करती है नहीं? प्यार तो मैं तुझसे बहुत करती हूँ। हाँ तो हमारे घर वाले कभी शादी नहीं होने देंगे हमारी, तू मेरे साथ भाग के चल ले। मैं तेरे साथ भाग के नहीं जा सकती। क्यों? मेरा बाप बहुत हरामी है, मुझे जान से मार देगा। अरे तू अपने बाप की टेंशन मत ले, उससे मैं निपट लूंगा। हाँ तो निपट ले, तेरे पीछे खड़े हैं। साले कुत्ते। पापा तुम यहाँ पर। अरे बेटा कमला पसंद है? अरे अंकल जी आपकी बेटी कमला मुझे 5 साल से पसंद है, बस आपसे कह नहीं पा रहा था। अबे साले कमला पसंद गुटके की बात कर रहा हूँ। मेरी बेटी मैंने डाल लिया। अरे अंकल जी दे रहा हूँ। अबे मैंने ले लिया गुटका तुझसे, चल बेटी। ए ताऊ जाके बाजार से सब्जी लिया। अबे यार कितनी बदतमीज बीबी मेरी, इसे समझाना पड़ेगा, समझा कर आता हूँ इसे। तुम कितनी बदतमीज हो, तुम्हें कितनी बार समझाया जब किसी का नाम लेते हो उसके आगे जी लगाते हैं। हाँ हाँ नहीं जी जी जी। ठीक है जी। सुनो जी, बछड़े जी को खूंटे जी से बांधू पति जी। ठीक है बांध दे। ठीक है जी, बांधू जी। अबे इसे तो समझाने गलत हो गया। सरपंच जी आपको पूरे 5
5 साल होने वाले हैं, गाँव वाले कह रहे हैं कि आपने इन 5 सालों में कोई विकास नहीं कराया। अरे कौन कह रहा है हमने विकास नहीं करवाया? गांव वाले खेतों में दूर दूर रहते हैं, छोटी मोटी गाड़ी जा नहीं सकती, इसलिए मैंने सबसे पहले फॉर्च्यूनर निकाली। अब सबकी समस्या सुनता हूँ मैं फॉर्च्यूनर से जाके। जिनके घर में नहीं जा सकता उनके लिए मैंने अपनी एक आलीशान कोठी बनाई है। इसमें 10 कमरे हैं, 10 कमरों में एसी लग रही है। जब वो लोग मेरे घर समस्या लेकर आए उन्हें गर्मी नहीं लगे। और मैंने अपने घर में डबल डोर वाला फ्रिज लगवाया है ताकि गांव के लोग जब समस्या लेकर आए तो ठंडा पानी पी सके। फ्रिज बहुत सही करा सरपंच जी। और गांव में बहुत चोरियां होती हैं, कभी कोई फॉर्च्यूनर नहीं चुरा ले, इसलिए मैंने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। गांव के लोग मुझे कॉल करते थे, उन्हें मेरी आवाज सही से नहीं आती थी, इसलिए मैंने 1.5 लाख रुपए का आईफोन लिया, उन्हें मेरी आवाज सही से पहुंचे। आईफोन? अब बताओ मैडम, इतना सारा विकास करवाया मैंने 5 साल में, ये कम लग रहा है आपको? हाँ सरपंच जी, विकास कम ना है, बहुत विकास करा तुमने तो। हेलमेट कहाँ तेरा? सर हेलमेट तो घर रह गया। चलान कटेगा तेरा। अबे वो पुलिस वाला है, तू मेरा चालान काटेगा? तू मुझे जानता नहीं, विधायक से बात है मेरी। अरे बेबी, ये पुलिस वाला है, इससे तो गुस्से में बात मत करो, अंदर कर देगा हम तुम दोनों को। क्या करूँ? प्यार से बात करो, प्यार से मान जाते हैं। ठीक है बेबी। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू, प्लीज मेरा चालान मत काटो। आई लव यू टू। इसका क्या ठीक है बेबी? अरे मैडम आप जाइए। ठीक है, थैंक यू। आयो माँ। सुनो जी, पड़ोसन आई है। तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। अरे क्या हो गया, पड़ोसन से क्यों बात नहीं करोगे तुम? कल ये अपने घर आई थी, जब से ये अपने घर आई है ना, मैं पूरे गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। क्या? ऐसा क्या हो गया? कल इन्होंने मुझे कपड़े बदलते हुए देख लिया। चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। मुझे आज तक इतनी बेइज्जती महसूस नहीं हुई जितनी कल हुई थी। तो साफ साफ बताओ क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ बदला। जब तुम कल को कपड़े बदलो ना मुझे बता दियो, बदला पूरा जरूर करूंगा। नीच आदमी, तुम्हें बदले चाहिए ना, तुम्हारे बदले मैं निकालती हूँ। अरे भाभी जी, कबीर कहाँ हैं? अरे भैया, कबीर तो खेत तक गए हैं, आप इतने बैठ जाओ, आते होंगे। ठीक है। ये लो भैया, आम खाओ। अरे मैंने खा लिया भाभी जी, मेरा दिल न कर दिया। अरे खा लो भैया, अपने घर समझो। ठीक है चलो। हाँ मम्मी, कुछ ना बैठी थी, कबीर का दोस्त आया है, उसे आम दिया, बेचारा बैठ के आम खा रिया है। चलो मम्मी, मेरे दूध वाले की कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ना ना भैया, अभी मत आइयो हिसाब करने, अभी तो मैं बैठी हूँ। कबीर का दोस्त आया है, उसे आम दिया, बेचारा बैठ के आम खा रिया है। ठीक है भैया। हाँ दीदी, खाना तो खा लिया मैंने, बस खाना खा के बैठी थी, कबीर का दोस्त आ गया, मैंने उसे आम दे दिया, बेचारा बैठ के आम खा रिया है। क्या बोलूं मैं इसको? हाँ पप्पो, अरे कुछ ना पप्पो, बस बैठी थी, वो कबीर का दोस्त आया था, उसे आम दिया, बेचारा बैठ के आम खा रिया है। ठीक है पप्पो, ठीक है। आम कैसा है भैया? मीठा है ना? अगर और लेना हो तो और ले लियो। ना ना भाभी, यही ज्यादा पड़ लिया मुझे तो। ठीक है भैया, ये मैं खा लूंगी। देख तुझे लड़का देखने आ रही है, कोई गलती मत कर दिए। ठीक है पापा। अगर वो तुझसे पूछा ना खाना बनाना आता है तो कह दिए सब बनाना आता है। पर पापा, मुझसे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। अरे पागल, खाना बनाने में रखा क्या है? पहले सब्जी को धो लो, फिर कुकर में डालो, नमक मिर्च डालकर 2-3 सीटी लगा दो, बन गया खाना। और उन्होंने दाल बनाने को पूछ लिया तो? अरे पागल, सब कुछ ऐसे ही बनता है। ठीक है पापा, समझ गई। ठीक है, कोई गलती मत कर दिए। ठीक है। बैठो बेटा बैठो। देखो आप मुझे पसंद तो हो, पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, पूछ लो, हमारी लड़की बहुत समझदार है। ठीक है पापा, आप मुझे ये बताइए, कल को हमारी लड़ाई हो गई तो आप मुझे कैसे बनाओगी? बनाऊंगी? सबसे पहले मैं आपको धोऊंगी, फिर मैं आपको कुकर में डालूंगी, फिर नमक मिर्च डाल के 2 सीटी लगा दूंगी। अरे अंकल जी, तो सारी में पहले मानने की बात कर रही है, मैं गाली तो बाद में जाएगी। अरे बेटा मेरी बात सुन, ऐसा नहीं है। अरे ऐसा वैसा छोड़ो, पहले मैं अपनी जान बचाऊंगा। पागल, तुझसे ऐसा नहीं कहा था मैंने। अरे यार भाई, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, इसका नाम पता, नंबर मुझे कुछ नहीं पता। अरे भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है? 2 मिनट में पता करके बता दूंगा। तो भाई नाम पूछ के बता। 1 मिनट रुक। अबे ओ चुड़ैल। अबे चुड़ैल किसे कह रहा है? सबा नाम है मेरा। भाई सवा नाम है इसका। भाई इसका पता पूछ के बता। 1 मिनट रुक। अबे ओ, तू वही है ना जो गटर के पास रहती है? मैं गटर के पास ही रहती हूँ, मैं गांधीनगर रहती हूँ। भाई गांधीनगर में रहती है। भाई इसका नंबर पूछ के बता। 1 मिनट रुक। अबे ओ, थोड़ा बड़ा फोन चला ले, क्या कीपैड का फोन चला रही है? कीपैड नहीं है, मेरे पास आईफोन है। अबे तेरी मम्मी का होगा ये फोन। मम्मी का नहीं है, मेरा खुद का है। अगर तेरा फोन होता ना, तुझे इसका नंबर याद होता। नंबर याद है मुझे, 984843। भाई नंबर लिख। पागल समझ रहा है। अरे भाई तू तो बहुत चला गया यार। आमी तो मुझसे कह रहा था ना किसी गुंगे लड़के से मिलवा, देख वो बेटा गुंगा लड़का। ठीक है। अरे भाई यार, मुझे 500 रुपए की जरूरत है, 500 रुपए धार दे दे मुझे। बहुत अच्छा आदमी यार तू, बाद में लौटा दूंगा। अरे आमिर, तुझे सरपंच जी बुला रहे हैं। ठीक है। हाँ सरपंच जी, क्यों बुलाया मुझे? हाँ भाई, एक बात बता, तूने इस गुंगे से 500 रुपए उधार लिए थे, तूने इससे पैसे वापस क्यों नहीं करे? अरे सरपंच जी, मैं तो पैसे वापस दे देता, इनने पैसे मांगे ना मुझसे। ये भगवान क्या जुल्म है? हाँ भाई, तूने इससे पैसे मांगे क्यों नहीं? अबे देख रहे आप, भाई दिखा दे, ये ना कि मुझसे कह दो 500 रुपए दे दो मुझे। अबे भाई साहब, ये तो खुद गुंगा, पैसे कैसे मांगेगा? सरपंच जी, मैं जब तक पैसे नहीं दूंगा तब मुझसे ना मांगेगा। अरे लैपटॉप ले लूंगा, लैपटॉप में पैसे दे। देखो घबराने वाली बात कोई नहीं है, आपके दिमाग में थोड़ी सी दिक्कत है, आप थोड़ी टेंशन कम लीजिए, मैं कुछ नींद की गोली दे रहा हूँ, ये ले लेना। डॉक्टर साहब ये गोली कब लेनी है? ये गोली आपकी बीवी को लेनी है, सुबह दोपहर शाम। जब ये सो जाएंगी तो आपका दिमाग थोड़ा शांत रहेगा, टेंशन कम लोगे तुम। अरे डॉक्टर साहब आपको कैसे पता? अरे भाई साहब, मैं भी अपनी बीवी को गोली देकर आया हूँ ना, तो कॉल करके दिमाग खराब करती रहती है मेरा। ये भगवान क्या जुल्म है? सुनो, मैं 5 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है बेबी, हम शिमला चल रहे हैं। हेलो बेबी। हाँ बेबी। वो मेरा हस्बैंड ना ऑफिस के काम से 5 दिन के लिए बाहर जा रहा है, क्यों ना हम कहीं घूमने चले? ठीक है बेबी, शिमला घूमने चलते हैं। ठीक है, मैं बैग पैक कर लेती हूँ। ठीक है बेबी, शिमला में बहुत मजे करेंगे इस बार। हाँ बेबी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुरकुरे चिप्स लेकर आता हूँ। ठीक है। बेबी तुम बस में बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।
हेलो हाय। कहाँ जा रही हो आप? मैं शिमला घूमने जा रही हूँ। मैं भी शिमला ही घूमने जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिमला घूमने जा रही हूँ। वो क्या है ना, मेरा बॉयफ्रेंड मैरिड है और उसकी बीवी बहुत खड़ूस है, मैं मिलने नहीं देती, इसलिए जा रहे हैं। अरे मेरा बॉयफ्रेंड भी मैरिड है, उसकी बीवी भी खड़ूस है, उसको कहीं नहीं जाने देती। लो बेबी। अरे इनसे मिलो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लो बेबी कुरकुरे। ये कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। पर ये तो मेरा पति है। पति? और ये मेरा पति है। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। अरे भाभी जी। जी भाभी जी। अरे अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपसे मिलने आई थी, मुझे आपका फोन नंबर चाहिए। अबे ओ, तू मुझे ऐसा वैसा समझ रही है क्या? एक रैप में ना 9 तो 11 हो जाएगी। तेरी जैसी ना 36 आती है 36 जाती है। अबे ओ, अपनी पत्नी के सामने ज्यादा बन के दिखा रही है क्या? अबे ओ, तू मुझे जानती नहीं है, मेरे जूते का साइज 10 नंबर है, अगर मार दिया ना छप जाएगा। ठीक है जा, चलो बेबी। ठीक है। सबा मैं क्या, पूरा मोहल्ला ये कह रहा है तुम मुझे धोखा दे रही हो। अरे कबीर मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही। अरे यार कैसे भरोसा करूं मैं तुझ पर? अच्छा तुम्हारे सिर की कसम, तुम ही मेरा पहला और तुम ही मेरा आखिरी प्यार हो। अब सवा तूने मेरे सर की कसम खा ली, अब मुझे तुझ पे भरोसा हो गया। अच्छा चलो अब मैं जाती हूँ, कभी कोई हमें साथ में देख ले। ठीक है तुम जाओ। बाय। बाय। अबे यार इस पे मुझे पूरा भरोसा हो गया। इसे रिंग देना तो भूल ही गया, देकर आता हूँ। तुम्हारे सर की कसम, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, तुम ही मेरा पहला और तुम ही मेरा आखिरी प्यार हो। अबे ये तो एक नंबर की धोखेबाज है, इस पे तो यकीन करना बेकार है। चलो मैं चलती हूँ ना, हमें कोई यहाँ पर देख लेगा। हाँ भाई, बिल क्यों ना भरा तूने? किस चीज का बिल भरूं? अबे बिजली का बिल। अरे भाई तुम्हें कैसे पता मैं बिजली चला रहा हूँ? अबे मीटर न लगवा, बिजली का इतना बड़ा, ये बता रही है। मीटर किसने लगवाया? सरकार ने लगवाया। अरे तो सरकार भरेगी ना बिल। अबे बाबले, बिजली तो तू चला दिया है। बिजली कहाँ से आती है? बिजली विभाग से आती है बिजली। और तुम कहाँ से आए हो? हम भी बिजली विभाग से आए। अरे तो तुम भरोगे ना बिल। अरे भैया हमें माफ करो, हम जा रहे हैं, चला आमिर। अरे माफी बात को मिलेगी, पहले बिजली का बिल भरो। मैं गाली नहीं दे सकता। चल इंस्पेक्टर साहब, इसने सबके सामने बीच रोड पे मुझे किस किया, मुझे इंसाफ चाहिए, इसे जेल में डालो। अबे ये बात सच है, तूने इसके किस करा? अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफी नहीं मिलेगी, या तो तू जेल में जाएगा, ना तो 1000 रुपए जुर्माना भर। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ। ला दे। ये लो इंस्पेक्टर साहब 2000 रुपए, एक किस और कर लेता हूँ। ओफो, ज्यादा चलाकी याद आ रही है। 1000 रुपए दे दे चुपचाप और सीधा चला जा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, ये लो 1000 रुपए।